नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया की रीढ़ है। शायद हम रोज इस्तेमाल करते हैं पर सोचते नहीं ज्यादा। ईमेल। हाँ, ईमेल। आज की जानकारी, इसकी बनावट, ये कैसे इतना फैला और आज भी ये क्यों इतना जरूरी है, इसी पर है। बिल्कुल। और लक्ष्य यही है कि ईमेल की बुनियादी बातें समझें, इसका सफर देखें और आज के डिजिटल युग में इसकी जगह क्या है ये जानें। दिलचस्प है ना? 50 साल से ज्यादा पुरानी तकनीक पर कम्युनिकेशन का अहम हिस्सा। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं है। हाँ, मतलब डिजिटल पहचान जैसी बन गई है। बिल्कुल। जैसे हम डाक से चिट्ठी भेजते थे, वैसे ही ईमेल से संदेश, फाइल्स, तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स, लिंक्स, सब कुछ। और वो भी तुरंत। इसकी शुरुआत तो शायद 60s के दशक में हुई थी, जब वो आरपानेट वाले कंप्यूटर जुड़े थे। हाँ, वहीं से। लेकिन पहला ईमेल, वो जो सही मायने में नेटवर्क ईमेल था, वो 1971 में रे टॉमलिंसन ने भेजा। अरे हाँ, वो ऐट वाला किस्सा। पहली बार ऐट का इस्तेमाल हुआ यूजर नेम और कंप्यूटर को अलग करने के लिए। कितना सिंपल आइडिया था, पर देखो कितना चला। बहुत क्रांतिकारी था उस वक्त। फिर 90s में हॉटमेल, याहू, जीमेल जैसी कंपनियां आईं। और इन्होंने तो ईमेल को सबके लिए, मतलब आम आदमी के लिए सुलभ बना दिया। एकदम। और आज ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के कम्युनिकेशन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अच्छा, तो इसकी जो बेसिक बनावट है वो क्या है, मतलब ऊपर ऊपर से? देखो, मोटे तौर पर दो हिस्से हैं, हेडर और बॉडी। हेडर मतलब वो ऊपरी हिस्सा, जिसमें वो सब होता है, किसने भेजा, किसको भेजा, सब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल, टू सीसी बीसीसी फील्ड्स वहीं होते हैं। सब्जेक्ट लाइन भी, जो बहुत जरूरी है, और डेट टाइम स्टैम्प। ये 2cc BCC में कभी कभी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, सबको पता है कि ये भी लूप में है। हाँ, पारदर्शिता के लिए। लेकिन BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये दूसरों से छिपा रहता है, प्राइवेसी के लिए अच्छा है, जैसे बहुत लोगों को मेल भेज रहे हो। बिल्कुल। पर कभी-कभी लगता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। ये ईमेल एटिकेट का, मतलब शिष्टाचार का हिस्सा है कि कब क्या इस्तेमाल करें। सही कहा। और फिर बॉडी होती है, जिसमें असल मैसेज होता है। हाँ, टेक्स्ट, तस्वीरें, लिंक्स, अटैचमेंट्स, सब कुछ बॉडी में। ये फॉर्मल भी हो सकता है, जैसे ऑफिस या स्कूल के लिए, या फिर इनफॉर्मल, दोस्तों परिवार वालों के लिए। अटैचमेंट्स की बात चली है तो अब तो बड़ी फाइलों के लिए लोग क्लाउड लिंक्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं शायद। साइज लिमिट होती है ना सर्वर पर। हाँ बिल्कुल, साइज लिमिट्स होती हैं। इसलिए बड़ी फाइलों के लिए ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स के लिंक देना ज्यादा आसान रहता है। अच्छा, और ईमेल में वो फोल्डर्स होते हैं अलग अलग। इनबॉक्स तो सबको पता है। हाँ, इनबॉक्स में सारे आए हुए मेल्स, सेंट में भेजे हुए मेल्स की कॉपी, ड्राफ्ट्स में वो जो लिखे पर भेजे नहीं। और एक आउटबॉक्स भी होता है। हाँ, आउटबॉक्स तब काम आता है जब मेल भेजा पर गया नहीं, शायद नेटवर्क दिक्कत हो, वो वहां अटक जाता है। फिर ट्रैश या डिलीटेड आइटम्स, जहां डिलीट किए हुए मेल्स कुछ टाइम रहते हैं। और सबसे मजेदार या कहें परेशान करने वाला, स्पैम या जंक फोल्डर। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। इसमें फालतू के विज्ञापन, नकली ऑफर्स, स्कैम वाले मेल्स आते हैं। स्पैम फिल्टर्स इन्हें पकड़ते हैं। लेकिन कभी कभी काम का मेल भी चला जाता है उसमें। बिल्कुल। इसीलिए इसे नियमित रूप से चेक करना चाहिए, पर सावधानी से। लिंक्स वगैरह पर क्लिक नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे। ये स्पैम फिल्टर्स काम कैसे करते हैं वैसे? मतलब बस कुछ शब्द ढूंढते हैं क्या? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है। वो भेजने वाले की रेपुटेशन देखते हैं, ईमेल के कंटेंट में पैटर्न ढूंढते हैं, लिंक्स कितने भरोसेमंद हैं, हजारों चीजें चेक करते हैं। मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है इसमें। समझ गया। अच्छा, और भी फीचर्स है ना, रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड। हाँ, रिप्लाई तो सिर्फ भेजने वाले को जवाब देने के लिए। रिप्लाई ऑल से भेजने वाले और सीसी में शामिल सभी लोगों को जवाब जाता है। और यहीं पर कभी कभी गड़बड़ होती है, रिप्लाई ऑल दबा दिया और मेल सबको चला गया जिसे नहीं जाना था। हाँ हाँ हाँ, ये आम गलती है। भेजने से पहले लिस्ट चेक करना हमेशा अच्छा रहता है। फॉरवर्ड का मतलब है मिला हुआ मेल किसी और को भेजना। एक सिग्नेचर फीचर भी होता है जो अपने आप ईमेल के आखिरी में लग जाता है। हाँ, उसमें आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट इन्फो डाल सकते हैं। प्रोफेशनल ईमेल्स में ये अच्छा लगता है। और फिल्टर्स या लेबल्स भी होते हैं जिनसे ईमेल को ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो शायद इसकी स्पीड और कॉस्ट है। तेज है और लगभग मुफ्त। और इंटरनेट हो तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। पुराने मेल्स को स्टोर करना, सर्च करना बहुत आसान है। हाँ, वो सर्च वाला फीचर तो कमाल है। सालों पुराने मेल ढूंढ सकते हैं और एक साथ कई लोगों को भेजना भी आसान है। बिल्कुल। लेकिन कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं।
जैसे पासवर्ड तो किसी को नहीं बताना चाहिए, ये तो बेसिक है। हाँ, वो तो है ही, पर फिशिंग से बचना बहुत जरूरी है। फिशिंग मतलब वो धोखाधड़ी वाली ईमेल्स। हाँ, जो दिखने में असली लगते हैं, किसी बैंक या कंपनी से आए हुए हैं, पर उनका मकसद आपकी पर्सनल जानकारी चुराना होता है, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह। तो इनसे कैसे बचें? भेजने वाले का ईमेल एड्रेस ध्यान से देखो। कोई अजीब सा लिंक हो तो क्लिक मत करो। अगर कोई मेल बहुत अर्जेंट लगे या कोई बड़ा ऑफर दे रहा हो तो शक जरूर करो। सीधे उस कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, ईमेल के लिंक से नहीं। ये जरूरी बात है। और ऑफिस वगैरह के ईमेल में भाषा का ध्यान रखना, प्रोफेशनल भाषा। बिल्कुल, आपकी डिजिटल इमेज का सवाल है तो संक्षेप में कहें तो ईमेल सिर्फ मैसेज भेजने का तरीका नहीं है। ये डिजिटल पहचान है, रिकॉर्ड रखने का जरिया है और फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक मजबूत टूल है। सही कहा। इसे ठीक से समझना और सुरक्षित इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, पढ़ाई में, नौकरी में, रोजमर्रा की बातचीत में। तो ये थी ईमेल की दुनिया में हमारी आज की पड़ताल। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है, कम्युनिकेशन के नए नए तरीके आ रहे हैं रोज, फिर भी ये 50 साल से ज्यादा पुरानी चीज ईमेल आज भी हमारे डिजिटल जीवन के केंद्र में कैसे बनी हुई है? सोचने वाली बात है। क्या इसकी यही स्थिरता, यही थोड़ी औपचारिकता इसे आगे भी बनाए रखेगी, या ये भी किसी नई चीज में बदल जाएगी धीरे धीरे? क्या लगता है? शायद ये सवाल हमारे अगले डिस्कशन के लिए हो सकता है।